हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज हम इस ट्यूटोरियल में साइंस फैक्ट का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं कि मतलब और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं जो कि रेलवे और एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रेलवे का भी पेपर होने वाले हैं। जैसे डीएमआरसी वगैरह हो गए, आपके डीएमआरसी में भी ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में जो मानव का शरीर है तो उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, मतलब वाटर का परसेंटेज कितना होता है। तो वाटर का परसेंटेज होता है 70 to 80। एकदम फिक्स नहीं है, कभी अगर क्वेश्चन में आपका 70-80 अगर दोनों आपको मिल जाए तो फिर आप 70 लगाइएगा, लेकिन फिक्स नहीं है। 70 से 80% तक आपका रहता है मानव शरीर में जल की मात्रा। अब जो ह्यूमन है तो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर आकर होता कितना है। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और नॉर्मल अगर टेम्परेचर में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। अब देखते हैं क्या जो मानव शरीर में भोजन का पाचन मतलब कहाँ होता है। जो भोजन जो पचता है पूरा, तो वो कहाँ पे पचता है। तो ये पचता है आपका छोटी आंत में। वैसे मैंने डाइजेशन सिस्टम का एक पूरा वीडियो समझा के रखा है, तो उस डाइजेशन सिस्टम का अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि छोटी आंत में कैसे भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, यकृत में क्या होता है, आपका अग्नाशय में क्या होता है, पैनक्रियास में क्या होता है। तो इस टाइप से मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे छोटी आंत में। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में जो लोहा है, लोहा मतलब मानव शरीर को लोहा कहाँ से मिलता है। ऐसे हम लोहा खा तो नहीं सकते कि उसका हमने उसको मिक्सर में ग्राइंड किया और पी गए या पाउडर की तरह चूरन खा लिया, ऐसा कर नहीं सकते। तो कहाँ से मिलता है आयरन हमारे शरीर को, तो वो मिलता है हरी पत्तेदार सब्जी खाने से। मेनली जो आपका पालक है, जो पालक है, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो पालक खाना चाहिए। पालक खाने से आयरन की कमी नहीं होती है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन मिलता है हमारे शरीर को। भोजन का पाचन शरीर में किस अंग से कहाँ से प्रारंभ होता है। तो अधिकतर लोग पेट लगा देते हैं आंसर। पेट नहीं होता है, पाचन हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, पाचन हमारा मुख से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम दांतों से उसको भोजन को चबाने लगते हैं, सलाइवा हमारे भोजन में मिलने लगता है, तो वहीं से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्या बोला है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, मतलब जो भीतर का, जो शरीर के भीतर में सबसे बड़ा अंग होता है। अगर बाहरी अंग की बात करें तो त्वचा है। त्वचा सबसे बड़ी, स्किन जो है आपकी, स्किन जो है सबसे बड़ी है अगर बाहर की बात करें। लेकिन अगर त्वचा की बात करें तो वो है आपका यकृत। यकृत यानी लिवर, लिवर, यकृत को बोलते हैं लिवर। और अगर और हिंदी में जाए तो जिगर भी बोलते हैं इसको, जिगर। तो यकृत को जिगर भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो वो भी यकृत है, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाए तो वो भी यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लगता है फीमर सबको पता होगा। फीमर जो होती है वो ह्यूमन शरीर के कहाँ पे होती है, जांग में होती है। ये ह्यूमन शरीर है। तो ये जो पैर में जो ये वाली घुटने के ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। उसके नीचे जो हड्डी होती है वो टीबिया होती है। हाथ में आपका ह्यूमरस होता है। जो ये आपके जो मेरुदंड होती है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें 33 गुड़ियाँ होती हैं। तो ये वैसे मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं पूरी हड्डियों को एक्सप्लेन करूँगा, कंकाल तंत्र को पूरा समझाऊँगा। तो अभी ये बस याद रखें, फीमर यहाँ होती है, उसके जस्ट नीचे सेकंड लार्जेस्ट होता है आपका टीबिया। देखते हैं मानव का दिमाग का वजन कितना होता है। मानव के दिमाग का वजन कितना होता है, तो वो होता है 1300 से 1400। अब इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। अगर मानव मेल की बात करें तो मेल का दिमाग मान लीजिए अगर 1400 है, तो जो अगर फीमेल होगी, फीमेल का होगा 1350।
1350 मतलब ये ग्राम में चल रहा है, ग्राम में बात चल रही है हमारी। और अगर वो मेल का 1350 लेते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 1300 से 1400 के बीच में ही लेते हैं एग्ज़ाम में। 1350 अगर मेल का लेंगे तो फीमेल का हो जाएगा आपका 1300, क्योंकि फीमेल में 50 ग्राम दिमाग कम होता है। ये फैक्ट है, मतलब साइंस ने प्रूव किया है कि फ़ीमेल का दिमाग थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो यूज़ ज़्यादा करती हैं, इसलिए उनका दिमाग ज़्यादा शार्प चलता है। क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आप उसको यूज़ ज़्यादा करोगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो 50 ग्राम होता है कम। तो इस टाइप से अगर 1400 ले रहा है वो मेल का तो 1350 होगा फीमेल का, 1350 अगर मेल का है तो 1300 होगा आपका फीमेल का। और ब्लड भी ऐसे ही होता है, अगर ह्यूमन में मेल में 6 लीटर है तो फीमेल में 5.5 लीटर होगा, 5.5, आधा लीटर ब्लड भी कम होता है। तो इस टाइप से अब देखते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। जो आपका हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, बनी सी बात है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाएगा आपका, जिसके कारण ब्लड रेड दिखाई देता है हमारा। तो अब देखते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया तो जा रहा था, ब्लड को वो लाल कर रहा था, लेकिन अब ये करता क्या है, तो ये क्या करता है, O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या करता है, ये परिवहन करता है। मतलब जब लंग्स में जब ऑक्सीजन आता है तो ये क्या करता है, जो वायु हम लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और पूरे शरीर में भेज देता है, और बाकी अदर गैस फिर से हमारे मुंह से बाहर आ जाती है। तो इस टाइप से ये क्या करता है, पूरे शरीर में O2 का परिवहन करता है या ब्लड में O2 को मिक्स करता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, मतलब मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो होता है 120/80। ये होता है 120/80। हमेशा याद रखिएगा 120 ऊपर ही रहता है। पेपर में पहला ऑप्शन मिलेगा 80/120, दूसरा मिलेगा 120/80। तो इस टाइप से वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो 120/80 होता है। अब देखते हैं जो रक्त मतलब जो ब्लड है, उसको जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। अभी उसने प्रोटीन पूछा है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें, प्रोटीन पूछा है उसने। विटामिन की बात करते तो विटामिन के, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है प्रोटीन, तो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को जमने में सहायक करता है। क्या मतलब, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसके लिए ये हेल्पफुल नेचर का है। फाइब्रोजिन एक प्रोटीन है। और विटामिन की बात करें तो विटामिन के। मानव शरीर की सबसे ये छूती नहीं है, दिस इज सबसे छोटी टाइपिंग मिस्टेक। सबसे छोटी हड्डी पूछा उसने, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद होगा, स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है, कान की सबसे छोटी हड्डी है। अब देखते हैं इंसुलिन जो होता है कि कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो है आपका डायबिटीज़। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है कि जो अग्नाशय है आपकी, मतलब पैनक्रियाज है, उसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। जब ये बीटा कोशिका खराब हो जाती है, यहाँ से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, तब आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अब टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, टीबिया फीमर के नीचे पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ हो जाएगी आपकी, सीधे पैरों में पाई जाती है, घुटने के नीचे टीबिया नामक हड्डी। मानव रक्त मतलब जो ह्यूमन का ब्लड है, तो ब्लड का पीएच कितना होता है, वो क्या पूछ रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच जो कि मैंने एक वीडियो डाला है जो कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टी बताता है, तो उसमें मैंने पीएच को एक्सप्लेन किया। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच कितना होता है, तो पीएच होता है इसका 7.4। तो पीएच स्केल की अगर बात करें, तो 7 यहाँ पे रहता है जो कि न्यूट्रल कंडीशन पे रहता है, और इधर जाएंगे तो 6, 5, और इधर जाएंगे तो 8, 9। तो ये क्या है, इधर एसिडिक रहता है और इधर एल्काइनिक रहता है। तो ये कितना है 7.4, यानी कि ये थोड़ा सा एल्काइनिक है, मतलब थोड़ा सा क्षारीय है, बेस है, मतलब थोड़ा सा नमकीन है हमारा खून। जब भी उंगली कटता है और हम खून को चूसते हैं तो थोड़ा सा हमको खारापन लगता है, तो खून क्या है आपका, एल्काइनिक। तो इसका वो क्या हो गया, पीएच मान कितना हो गया, 7.4। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो वो लेते हैं हम 16 से 17 बार। तो थैंक यू।
और भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ जनरल साइंस फैक्ट्स के, तो आप इन वीडियो को देखें। और भी मैं अपलोड करूँगा जल्द ही, जैसी आपकी डिमांड है उस हिसाब से मैं और भी जनरल साइंस के क्वेश्चन ऐड करूँगा। और मैं टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और मैं डिटेल टॉपिक भी डालता हूँ, जैसे कि मैंने अभी एसिड बेस डाला है, ऐसे में ब्लड, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स वगैरह मैं वो समझाऊंगा। और आपकी कोई अगर रिक्वेस्ट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। कोई स्पेशल आपको वीडियो चाहिए हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और वीडियो देखें। थैंक यू।